नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शिक्षादायक है और ये कहानी आप लास्ट तक सुने तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उससे रूठा रहता था। रामू भी खेतों में और छोटे मोटे काम करके अपनी मां की मदद करता था, लेकिन कभी भी उन्हें 2 वक्त की रोटी आसानी से नसीब नहीं होती थी। लेकिन साथ ही यह भी कहते थे कि इस लड़के के भाग्य में सुख नहीं लिखा। गांव के लोग रामू की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे। रामू यह बातें सुनता तो उसे दुख होता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था और हमेशा अपनी मेहनत में लगा रहता था। रामू और उसकी मां भी भूखे रहने लगे। गांव के जमींदार ने घोषणा की कि जो कोई भी उसके सूखे खेत में कुआं खोदकर पानी निकाल देगा, उसे वह ढेर सारा धन देगा। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव के कई मजबूत और अमीर लोगों ने कुआं खोदने की कोशिश की, लेकिन कड़ी धूप और पथरीली जमीन के कारण वे जल्द ही थक गए और हार मान ली। रामू ने भी यह सुना और अपनी मां से आज्ञा लेकर कुआं खोदने चला गया। रामू कमजोर था, लेकिन उसमें गजब की लगन थी। वह सुबह से शाम तक कड़ी धूप में कुआं खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, यह गरीब लड़का अपना भाग्य बदलने चला है। क्या यह कभी सफल होगा? कई दिन बीत गए। रामू लगातार खोदता रहा। एक दिन जब वह थककर चूर हो गया था और लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, तभी उसकी कुदाल किसी नरम चीज से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह पानी का स्रोत था। धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जमींदार भी दौड़कर आए और रामू को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रामू को ढेर सारा धन दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। उस धन से रामू और उसकी मां की गरीबी दूर हो गई। उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया और कुछ जमीन खरीदी। रामू ने उस जमीन पर खेती की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और उनके पास कभी अनाज की कमी नहीं हुई। गांव के वही लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करते थे। वे कहने लगे, देखो, इस लड़के ने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल दिया। लेकिन रामू हमेशा विनम्र रहा। वह कहता, यह मेरी मेहनत और मां के आशीर्वाद का फल है। भाग्य तो बस एक संभावना है, उसे साकार तो हमें अपनी मेहनत से ही करना पड़ता है। समय बीतता गया। रामू एक सफल किसान बन गया। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उसने एक धर्मशाला बनवाई जहां राहगीर मुफ्त में रुक सकते थे और एक पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने रामू की कहानी सुनी और उससे मिलने गया। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने यह साबित कर दिया कि भाग्य से बढ़कर कर्म होता है। भाग्य तो एक खाली बर्तन की तरह है, जिसे तुम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से भर सकते हो। तुम्हारा भाग्य पहले खराब था क्योंकि तुम्हारे पास साधन और अवसर नहीं थे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से नए अवसर बनाए और अपने भाग्य को बदल दिया। रामू ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन का सार माना। वह हमेशा मेहनती और दयालु बना रहा और उसने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने हमेशा यह याद रखा कि सच्ची दौलत मेहनत और अच्छे कर्मों में ही है और भाग्य तो बस उनका एक परिणाम है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य निश्चित रूप से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह हमारी मेहनत, लगन और अच्छे कर्मों से बढ़कर नहीं है। जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं और कभी हार नहीं मानते, वे निश्चित रूप से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। रामू ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि कर्म ही भाग्य है। भाग्य का लिखा अगले जन्म में पूरी तरह से मिट जाता है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें कर्म के प्रकार और उसके फलने की प्रक्रिया को देखना होगा। हिंदू धर्म में कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं। संचित कर्म, संचिता कर्मा। यह हमारे पिछले सभी जन्मों के कर्मों का संचित भंडार है। यह इतना विशाल है कि एक जन्म में इसका पूरा फल भोगना संभव नहीं है। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्धा कर्मा। यह संचित कर्म का वह हिस्सा है। यही वह भाग है जिसे
जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार। अक्सर भाग्य का लिखा कहा जाता है क्योंकि यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों, सुख दुख और महत्वपूर्ण घटनाओं को निर्धारित करता है। इसे भोगना ही पड़ता है और इसे वर्तमान जन्म में पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है या इसका कुछ हिस्सा अगले जन्मों तक भी जा सकता है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाना कर्म या आगामी कर्म, आगामी कर्म, यह वह कर्म है जो हम इस वर्तमान जीवन में करते हैं। इन कर्मों का फल या तो इसी जन्म में मिल सकता है या यह संचित कर्म में जुड़कर भविष्य के जन्मों के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं, प्रारब्ध कर्म का क्या होता है? माना जाता है कि प्रारब्ध कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में भोगना तय है वह इसी जन्म में समाप्त होता है। हालांकि यदि इस जन्म में पूरे प्रारब्ध कर्म का फल नहीं भोगा जाता है तो उसका कुछ अंश अगले जन्म में भी जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने इस जन्म में कैसे कर्म किए और अपने प्रारब्ध को किस तरह भोगा। संचित कर्म का क्या होता है? संचित कर्म का विशाल भंडार अगले जन्मों में हमारे भाग्य को प्रभावित करता रहता है। क्रियमाण कर्मों के जुड़ने से यह और भी जटिल होता जाता है। क्या कर्म मिट सकते हैं? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों, तपस्या, प्रायश्चित और ईश्वर की भक्ति से नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और नए सकारात्मक कर्म संचित किए जा सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से कर्मों के बंधन से मुक्ति, मोक्ष भी संभव है, जिससे पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए भाग्य का लिखा, जो कि मुख्य रूप से प्रारब्ध कर्म है, अगले जन्म में पूरी तरह से मिट जाए, यह कहना मुश्किल है। इसका कुछ हिस्सा समाप्त हो सकता है यदि उसे इस जन्म में पूरी तरह से भोगा जाए, लेकिन संचित कर्म और इस जन्म के नए कर्म अगले जन्म के भाग्य को आकार देते हैं। वह रुकमती और उजाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उजाला इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उजाला यह बात समझ चुकी थी कि वह विधवा औरत खाने में राख इसलिए मिलाती थी क्योंकि वह उन्हें राजा की नजरों में गिरा सके और वह रानी बनकर इस महल में आ सके, और वह इसमें सफल भी हो गई थी और वह अपनी पुत्री को भी अपने साथ महल ले आई थी। वह विधवा औरत सोचती है कि किसी भी तरह यह रुकमती और उजाला महल से निकल जाए, उसके बाद सारी धन संपत्ति मेरी पुत्री की हो जाएगी। नई रानी यह चाहती थी कि सारा सम्मान उसकी पुत्री को ही मिले, लेकिन राजा रुकमती और उजाला से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ नई रानी रुकमती और उजाला को हर वक्त दुखी करने की नई नई तरकीब सोचती रहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। वक्त बीतने के साथ रानी ने रुकमती और उजाला को भोजन देना भी कम कर दिया था ताकि वह दोनों बीमार रहने लग जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। एक दिन रुकमती और उजाला सेविका से कहती है कि हमारे लिए भोजन ले आओ। सेविका ने कहा, ठीक है महारानी। सेविका जब भोजन लेकर आई तब रुकमती कहने लगी कि यह तो बहुत ही कम भोजन है और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी और भोजन लेकर आती हूँ। तब वह नई रानी वहां आ जाती है और कहती है कि नहीं, सेविका और भोजन लाने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों के लिए इतना भोजन पर्याप्त है। यह सब सुनकर रुकमती और उजाला दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही रानी रुकमती और उजाला को हर रोज कुछ न कुछ कहती रहती। उजाला, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ी देर मेरे पैर दबा दो। ठीक है मां। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छा भोजन बनवाया और रुकमती और उजाला को भरपेट भोजन भी नहीं खाने देती थी। समय बीतने के साथ रुकमती और उजाला दुखी रहने लग गई थी और रुकमती को भी एहसास हो गया था कि उजाला ने जो भी कहा था वह सत्य था। एक दिन रुकमती और उजाला बहुत अधिक परेशान हो गई और जंगल में जाकर अपनी मां की समाधि पर जाकर रोने लग गई। मां, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार और बेबस पुत्री को नहीं देख पा रही हो? सौतेली मां, हम पर कितने जुल्म उठा रही हैं। वो हमें पेट भर भोजन भी नहीं खाने देती। मां, अब हम क्या करें? ऐसे ही दोनों बहनें हर रोज अपनी मां की समाधि पर आती और रोने लग जाती। एक दिन जब दोनों बहनें अपनी मां की समाधि पर जाती हैं, तभी वह देखती है कि उनकी मां की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर सेब का पेड़ उत्पन्न हो गया है और उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर और ताजा सेब के फल उगे हुए हैं।
अब हर रोज जब रानी उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तब वह दोनों अपनी मां की समाधि पर आती और सेब के फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती थी। धीरे धीरे रानी ने उन्हें भोजन देना बिल्कुल बंद कर दिया था और वह दोनों बहनें सेब के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगीं। वह सेब का पेड़ एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक सुंदर और स्वादिष्ट फल लग जाते, जो रुकमती और उजाला के भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। इधर नई रानी मन में सोचती है कि मैं इन दोनों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूं, मैं इन्हें इतना दुखी करती हूं, उसके बाद भी यह दोनों इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। मुझे तो लगा था मेरे ऐसे करने से यह दोनों बीमार रहने लग जाएंगी और इनकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे इसका रहस्य जानना ही होगा। अमृता, मैं रुकमती और उजाला को कुछ भी खाने को नहीं देती, उसके बाद भी वो दोनों जीवित और स्वस्थ हैं। तुम जाओ और उन दोनों पर नजर रखो, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। ठीक है मां, मैं अभी जाती हूं और उन पर नजर रखती हूं। अमृता रुकमती और उजाला का पीछा करती हुई जंगल के रास्ते निकल जाती और थोड़ी दूर चलने के बाद वह देखती है रुकमती और उजाला एक समाधि के पास पहुंच जाती है। उस समाधि के ऊपर एक बहुत सुंदर पेड़ उगा हुआ था। वह देखती है कि रुकमती उजाला पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। तभी उजाला की नजर अमृता पर पड़ जाती है और वह रुकमती से कहती है, रुकमती, यह अमृता हमारा पीछा कर रही है, चलो हम मिलकर उसे यहां से भगा देते हैं और इस सेब के फलों को छुपा लेते हैं, अन्यथा यह सारी बातें अब सौतेली मां को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। उजाला, तुम इतना अधिक क्यों सोच रही हो? यह अमृता तो निर्दोष है। हमारी सौतेली मां हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर रुकमती ने अमृता को अपने पास बुला लेती है और उसको खाने के लिए एक सेब दे देती है। अमृता सेब लेकर महल आ जाती है और अपनी मां से कहती है, मां, यह दोनों भूखी नहीं रहती। इनकी मां की समाधि पर एक सेब का पेड़ उगा हुआ है। यह दोनों उस सेब के पेड़ से फल तोड़कर खाती और उस पेड़ के फल भी बहुत ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मुझे उस सेब के पेड़ को कटवाना होगा। इतना कहकर रानी अपने कक्ष में चली गई और एक सेविका को आवाज लगाई और बोली, महाराज से कहिए कि रानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। उनसे कहना कि रानी की तबीयत ठीक नहीं है। रानी का आदेश पाकर सेविका महाराज के पास चली जाती है और महाराज को रानी की तबीयत के बारे में बताती है। रानी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर राजा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु भी बीमार होने की वजह से हुई थी। राजा तुरंत रानी के कक्ष में आ जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि यह दर्द तो मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह एक सेब का पेड़ है जो आपकी पहली पत्नी की समाधि पर लगा हुआ है। और कहता है, रानी, आपको क्या हुआ है? हम अभी वैद्य जी को बुलाते हैं। रानी ने कहा, मेरे सिर पर बहुत दर्द है। तब राजा कहता है कि रानी, आखिर एक सेब का पेड़ तुम्हारा दर्द कैसे ठीक कर सकता है महाराज? अगर वो सेब के पेड़ की जड़, पत्ते और फल को पानी में उबालकर उससे जो जल तैयार होगा, उस जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उस जल का सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, रानी की समाधि पर जो सेब का पेड़ है उसको जड़ और पत्तों समेत उखाड़ कर ले आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक रानी की समाधि पर चले गए और उस सेब के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए, जैसे रानी ने बताया था। ठीक उसी प्रकार सेविका ने उस पेड़ के फल, जड़ और पत्तों को जल में उबालकर उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया और उस पानी से रानी के सिर की मालिश की गई और रानी को उस पानी का सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। अगली सुबह रुकमती और उजाला जब उनकी मां की समाधि पर पहुंची, तब उन्होंने देखा वहां समाधि पर से सेब का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। ये सब देखकर रुकमती और उजाला दुखी हो गई और रोने लग गई। बहन, अब तो यह सेब का पेड़ भी गायब हो गया, अब हम क्या खाएंगे? सेब का पेड़ गायब होने के कारण रुकमती और उजाला भूखी रहने लग गई थी। रानी ने उनके लिए भोजन बनवाना भी बंद कर दिया था। वह दोनों हर रोज अपनी मां की समाधि पर जाती और दुखी होकर रोने लग जाती।
जब एक सुबह वह दोनों उनकी मां की समाधि पर पहुंची, तब उन्होंने देखा उनकी मां की समाधि पर एक छोटी सी कुठिया बनी हुई है और उस कुठिया में एक टोकरी रखी हुई है और उस टोकरी में बेर के फल रखे हुए हैं। यह देखकर रुकमती और उजाला बहुत खुश हुई और उस टोकरी में से कुछ बेर के फल को उठाकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा। रुकमती और उजाला दोनों जंगल में जाती और उनको उनकी मां की समाधि पर बनी कुटिया में एक बेर के फलों से भरी टोकरी मिलती और वह दोनों बेर के फल खाती। सेब का पेड़ उखाड़ देने पर भी रुकमती और उजाला की पहले जैसी स्वस्थ हालत देखकर रानी परेशान हो गई। तभी रानी अमृता के पास गई और बोली, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने तो उस सेब के पेड़ को उखड़वा दिया, फिर भी रुकमती और उजाला इतनी स्वस्थ कैसे हैं? क्योंकि मैं तो उन्हें बिल्कुल भी भोजन नहीं देती हूं, फिर भी वो भोजन कहां से खाती है? अमृता, तुम फिर से उनका पीछा करो और पता लगाओ कि वो क्या खाती है। अगली सुबह रुकमती और उजाला अपनी मां की समाधि पर गई। जब रुकमती और उजाला कुटिया में जा रही थी, तब उजाला की नजर अमृता पर पड़ती है, जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उजाला ने रुकमती से कहा, अमृता दोबारा यहां आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस कुटिया को ढक देते हैं, जिससे वह इस कुटिया के अंदर क्या है वह ना देख पाए। अगर हमने इस टोकरी से कुछ फल उसको दे दिए तो वह अवश्य हमारी सौतेली मां को बता देगी और हमारी सौतेली मां फिर से कोई षड्यंत्र रचेगी। तब रुकमती कहने लगी कि नहीं बहन, तुम अमृता को गलत समझ रही हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। अमृता तुरंत महल आ जाती है और अपनी मां को कुटिया के बारे में बता देती है। जब रानी को कुटिया वाली बात पता चली, वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, तुम अभी जाओ और रानी की समाधि पर जो कुटिया बनी है उसे जलाकर नष्ट कर दो। सैनिक तुरंत वहां से चले जाते हैं और समाधि पर बनी हुई कुटिया में आग लगा देते हैं, जिससे वह कुटिया जलकर नष्ट हो जाती है। लेकिन रानी इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। वह बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही। महाराज को बुलाया गया। रानी, आखिर आपको क्या हो गया है? आप इतने दिन से बीमार क्यों लग रही हैं? महाराज, हमको बहुत घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जल्दी हमारे प्राण निकल जाएं। राजा बोले, चाहे मेरा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तब रानी बोली, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है महाराज, मेरे जीवन को तो आपका एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। महाराज, आप हमें वचन दीजिए, जो आपसे हम मांगेंगे आप अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने कहा, हम अवश्य पूरा करेंगे। तुम कहो तो सही, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तब रानी बोली, मेरे जीवन को बचाने के लिए रुकमती और उजाला की हत्या करनी होगी। उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और हथेलियों पर लगाना होगा। इस तरह उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा बहुत पीड़ा से भर गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। लेकिन राजा मजबूर थे, क्योंकि वह वचन से बंधे हुए थे। लेकिन वह अपने पुत्री से भी बहुत प्यार करते थे और उनकी तलाश में महल से निकल पड़े। राजा ने रुकमती और उजाला को उनकी पहली पत्नी की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुकमती और उजाला उनकी मां की समाधि पर बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तभी रुकमती ने राजा को सारी घटना बताई। एक तरफ राजा को रानी को दिया हुआ वचन याद आ रहा था और दूसरी तरफ उनकी बेटियों का जीवन। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी राजा बोले, पुत्रियों, तुम दोनों मेरे साथ इस जंगल से बाहर चलो। पिता की बात मानकर रुकमती और उजाला अपने पिता के साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर राजा ने एकांत में रुकमती और उजाला को रानी की पूरी बात बताई और कहा, बेटा, मेरे हाथों से मरने से अच्छा है तुम दोनों इस जंगल में किसी जानवर का शिकार बनकर ही मर जाओ। तुम दोनों इस राज्य से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें मार डालेगी। सबको अपनी किस्मत का मिलता है। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख भोगना लिखा है तो तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। अपने इस मजबूर पिता को माफ कर देना। हे ईश्वर, मेरी पुत्रियों की रक्षा करना। इतना कहकर राजा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। राजा ने रास्ते के एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल आ गए और उन्होंने उस हिरण के खून को रानी के सर और हथेली पर लगा दिया। रानी ने सोचा कि राजा ने सच में उनकी दोनों पुत्री को मार दिया है। राजा उदास होकर वहां से चले गए।
वहीं दूसरी ओर जब राजा दोनों राजकुमारियों को जंगल में छोड़कर लौट गए तो रुकमती और उजाला टूट चुकी थीं। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। अंधेरा गहराता जा रहा था और तभी जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। रुकमती ने उजाला को कसकर पकड़ लिया और बोली, डर मत बहन, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन दोनों भयभीत थीं और सहमे हुए एक दूसरे को दिलासा देती रहीं। इसी जंगल में पड़ोसी राज्य के 2 राजकुमार शिकार खेलने आए हुए थे। बड़े राजकुमार वीर प्रसाद और छोटे राजकुमार आर्यवीर। जब वे अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में पहुंचे तो छोटे राजकुमार आर्यवीर को किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बड़े भाई से कहा, भैया लगता है कोई मुसीबत में है। दोनों तुरंत उस दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें रुकमती और उजाला दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थीं। दोनों राजकुमारों ने घोड़ों से उतरकर पूछा, हे सुंदरियो, आप दोनों कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? रुकमती ने कांपती आवाज में सारी कहानी कह सुनाई। सौतेली मां के अत्याचार, पिता का मोहभंग और जंगल में छोड़े जाने की पीड़ा। उनकी करुण कहानी सुनकर दोनों राजकुमारों की आंखें भर आईं। बड़े राजकुमार वीर प्रसाद ने कहा, आप दोनों इस राज्य की राजकुमारियां बनने योग्य हैं, न कि जंगल की ठोकरें खाने वाली। आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको ससम्मान अपने महल ले चलेंगे। रुकमती और उजाला को पहली बार किसी ने मान सम्मान से देखा था। वे कुछ क्षणों के लिए चुप रहीं, फिर धीरे धीरे दोनों राजकुमारों के साथ चल पड़ी। राजमहल पहुंचते ही रानी मां ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी पुत्रियों की तरह स्नेह दिया। कुछ समय बाद राजकुमार वीर प्रसाद ने रुकमती से विवाह किया और आर्यवीर ने उजाला से। पूरा राज्य उनके विवाह उत्सव में झूम उठा। इधर अपने महल में राजा गहरे पश्चाताप से घिर गए थे। उन्होंने रानी से बात करना बंद कर दिया था। रानी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। अंततः राजा ने एक दिन कहा, रानी, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। रुकमती और उजाला ने सब सहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रानी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने भी अपने निर्णय पर पछताया और दोनों ने मिलकर रुकमती और उजाला की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद उनके गुप्तचर ने सूचना दी कि दोनों बच्चियां अब पड़ोसी राज्य की रानियां बन चुकी हैं। राजा और रानी तुरंत वहां पहुंचे। महल में रुकमती और उजाला को देख रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटियों, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रुकमती ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, आपके पश्चाताप ने ही आपको क्षमा दिला दी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। राजा भी भावुक होकर बोला, तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम धन्य हैं कि हमारे राज्य की बेटियां इतनी सहनशील, क्षमाशील और महान निकलीं। इसके बाद राजा और रानी ने रुकमती और उजाला को गले से लगाया। चारों राज्यों में यह घटना एक प्रेरणा बन गई कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति। रत्नावतीपुर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धीरवर्मा एक अत्यंत दयालु और नेक हृदय शासक थे। राजा धीरवर्मा की 2 पुत्रियां थीं। दोनों राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो बड़ी राजकुमारी थी वह न सिर्फ सुंदर बल्कि बहुत समझदार भी थी। बड़ी राजकुमारी का नाम रुकमती था और छोटी राजकुमारी का नाम उजाला था। राजा की पहली रानी की मृत्यु हो चुकी थी। जब रानी का देहांत हुआ तब दोनों बच्चियां बहुत छोटी थीं। इसके बाद उनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी राजा धीरवर्मा पर आ गई। वे अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। वे उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाते और उत्तम वस्त्रों की व्यवस्था करते थे। दोनों राजकुमारियों को अपनी मां की बहुत याद आती थी। जब भी उन्हें मां की याद सताती, वे दोनों अपनी मां की स्मृतिशिला पर चली जाती थीं। छोटी राजकुमारी ने कहा, दीदी, मुझे मां की बहुत याद आ रही है। तब बड़ी राजकुमारी रुकमती कहती है, आओ बहन, हम मां की स्मृतिशिला पर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी मां की समाधि की ओर चल पड़ती थीं। उनकी मां की स्मृतिशिला एक शांत वन प्रदेश में स्थित थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वे वहां पहुंच जाती थीं और मां की यादों में खो जाती थीं। वे दोनों कहती कि मां, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। मां, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? दोनों बहनें मां को याद करते हुए रोने लगती थीं। दूर खड़े राजा धीरवर्मा यह दृश्य देख रहे होते और उनकी आंखें भी नम हो जातीं।
उन्हें अपनी पहली रानी रूपवती की याद सताने लगती। उनके मन में पुराने दिनों की बातें गूंजने लगती हैं। राजवैद्य, कुछ समझ आया? रानी को क्या बीमारी है? राजवैद्य ने कहा, महाराज, हमने हर संभव उपाय किया है, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही है, तो कोई और उपाय? राजवैद्य बोले, महाराज, अब केवल ईश्वर की कृपा ही आशा है। राजा धीर वर्मा अपनी पत्नी से कहते हैं, रूपवती, आंखें खोलो, तुमने वादा किया था कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। राजवैद्य धीरे से कहते, महाराज, रूपवती अब नहीं रही। तब दोनों राजकुमारी बहुत छोटी थी। वह रोते हुए कहने लगी, मां उठ जाओ। रुकमती रोते हुए कहती, मां, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। राजा धीर वर्मा अपनी बेटियों की व्यथा देखकर व्यथित हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारी मां हमारे साथ ही हैं। उनके प्रेम की यादों में चलो, अब महल की ओर लौट चलें। शाम हो गई है। इतना कहकर वे अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर महल की ओर लौट जाते हैं। वक्त बीतने के साथ रुकमती और उजाला अब किशोरावस्था पार कर चुकी थीं। दोनों बहनों में गहरा प्रेम और समझदारी थी। उन्होंने अपने पिता के प्रति कर्तव्य को सर्वोपरि माना था। इसीलिए वे हर रोज राजा के लिए अपने हाथों से भोजन बनाती, सरल, सुस्वादु और प्रेमपूर्ण। परंतु हर रोज जब वे भोजन बना रही होती, उसी समय एक अधेड़ उम्र की महिला महल में आती। एक साधारण किसान की विधवा पत्नी, जिसकी बेटी भी रुकमती और उजाला की ही उम्र की थी। महिला दिखने में भोली लगती, लेकिन उसकी नीयत में छल था। उसका पति कई वर्षों पूर्व अकाल के कारण मारा गया था और तब से वह अपनी बेटी के साथ गरीबी में जीवन बिता रही थी। परंतु उसका मन दुख और द्वेष से भर गया था। उसे लगता था कि राज्य की समृद्धि और शाही ठाट बाट उसी जैसे निर्धनों की कीमत पर टिकी है। वह रुकमती और उजाला से रोज लकड़ियां मांगती और बदले में राजा के भोजन में चुपचाप राख मिला देती। वह औरत इधर उधर देखती है, राख की पुड़ियां निकालती है और राजा के भोजन में मिलाकर चुपचाप चली जाती है। राजा अब आगबूला हो चुके थे। उन्होंने तुरंत महल में ढिंढोरा पिटवाया और सिपाहियों को आदेश दिया, उस विधवा को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ देर में सिपाही उस औरत को पकड़ डाच कर दरबार में लाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा गरजते हैं, अरे दुष्टा, तू मेरे भोजन में विष नहीं परंतु घृणा मिला रही है। तू कौन है और क्या चाहती है? तूने ऐसा नीच कार्य क्यों किया? मेरी बेटियों की मेहनत पर तूने राख डाली। मेरा भोजन अपवित्र क्यों किया? विधवा औरत कुछ देर चुप रहती है, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं तो यह खेल खेल रही थी। मैं तो देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और कितने समझदार राजा हैं और आखिर कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार राजा हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मट्ठी बातों में उलझा दिया। उस औरत की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस औरत पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसकी सुंदरता पर मोहित भी हो गए। राजा ने उस औरत को दंड देने के स्थान पर उसको अपनी रानी बनाने का निर्णय कर लिया और उस औरत से जल्दी विवाह भी कर लिया। अब वह औरत विधवा से रानी बन गई थी। राजा की दूसरी पत्नी, जो अब रुकमती और उजाला की सौतेली मां बन चुकी थी, ताकि राजा को वह सुख न मिले जो एक साधारण किसान को नहीं मिल सका। उजाला को यह औरत शुरू से ही खटकती थी। एक दिन उसने उससे पूछा, माता, आप जंगल से खुद लकड़ियां क्यों नहीं लाती? आप हर रोज हमसे क्यों लेने आती हैं? विधवा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब शरीर में ताकत नहीं रही। मेरी बेटी भी बीमार रहती है। भगवान भला करे तुम्हारा जो रोज मदद कर देती हो। रुकमती ने उजाला को डांटते हुए कहा, बहन, वह बेचारी विधवा है, उसके पास कुछ नहीं। हमें जो मिला है वह ईश्वर की कृपा है, हमें बांटना चाहिए। लेकिन उजाला की आंखों में संशय था। उसने कहा, तुम नहीं समझोगी बहन, एक दिन यही औरत हमारे लिए घातक बन जाएगी। कुछ दिन बाद महल में काम करने वाले सैनिकों और सेवकों ने भी राजा से शिकायत की कि उनके भोजन में भी अजीब स्वाद आने लगा है। राजा अब पूरी तरह से सतर्क हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं देखेंगे कि रसोई में क्या हो रहा है। अगले दिन जब रुकमती और उजाला भोजन बना रही थीं, राजा एक गुप्त झरोखे से यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां बड़े प्रेम और ध्यान से चावल धो रही हैं, दाल को पकाकर उसमें घी डाल रही हैं और रोटियां बेलकर तवे पर सेंक रही हैं। खाना बनाकर वे उसे ढककर अलग रख देती हैं।
थोड़ी देर बाद वही विधवा औरत आती है और हमेशा की तरह लकड़ियां मांगती है। रुकमती मुस्कुराकर देती है और बहन के साथ अंदर चली जाती है। राजा की आंखें उस औरत पर टिकी होती हैं। जैसे ही बहनें दोस्तों, जाती हैं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।